नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से NIOS के माध्यम से जो 16 लाख बच्चे DLED किए थे उनके लिए बिहार सरकार फिर से एक बार BPSC का कैलेंडर जारी करके फिर से अगस्त में आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा, परीक्षा होगा और सितंबर में आप लोग का रिजल्ट निकलेगा। तो जो 16 लाख बच्चे हैं, जगो जागो जगाओ और संसद को अपने क्षेत्र से भगाओ, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब तक रिजल्ट का फाइनल नहीं होगा तब तक किसी भी सांसद को अपने क्षेत्र में घुसने के लिए मना ही होगा। ये देश के 16 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। सरकार बार बार वैकेंसी दे रही है, लेकिन सरकार को ये या नो, अगर देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो जैसे B.Ed किए हुए जो डिग्रीधारी थे उनको एक बार सरकार NCT नोटिस जारी कर दी कि उनका 1 से 5 में नहीं होगा तो नहीं होगा, उसी तरह से आप नोटिस दे दीजिए, नहीं होगा तो नहीं होगा। बच्चे दूसरा विकल्प तो ढूंढेंगे। अंधकार में वो क्यों है? सरकार का काम नियम बनाना होता है जनता के हित में, और संसद में कानून कौन बनाते हैं? हमारे सांसद सदस्य। तो किसी भी सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में NIOS बोर्ड के बच्चे घूमने नहीं देंगे जब तक कि उनकी डिग्री की वैधता जो है नहीं की जाती है लागू। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी कैसे घोषणा किए थे और बड़ी बड़ी फोटो के साथ विज्ञापन लगाई गई, लोगों को प्रेरित किया गया, लोगों से पैसा लिया गया, उसके बाद भी भाई मानता नहीं दे रहे हो। ये क्या तमाशा बना के इस देश के आप लोग रखे हुए हैं? और माननीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सारे डॉक्यूमेंटों को गौर से देखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि ये 16 लाख बच्चे के भविष्य का सवाल है। एक तो भाई आप वैकेंसी नहीं देते हैं, जहां वैकेंसी आ रही है उनको मौका मिल रहा है, उनके साथ मजबूरी मौका मिल रहा है, उनको तो करने दीजिए। और उनके साथ मजबूरी ये हो गई है कि मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूं कि वो अपने जीवन का बहुमूल्य 4 से 5 साल टीचर प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी में बर्बाद कर चुके हैं। अब उनके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं है, क्या करेंगे वो? इसलिए आप लोग से आग्रह है, जितने भी DLED धारी हैं, आप लोग अपना संघ बनाइए जिला वाइज और अपने जिला के संसद विपक्ष और संसद सत्ता पक्ष दोनों से मिलिए, लिखवा के प्रधानमंत्री तक भेजिए। और मैं भारत के सुयोग्य योग्य कर्मठ प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इन 16 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। और भारत का जितना मीडिया है, एक भी मीडिया जनता के हित का जो भी मामला हो उस पर कोई न्यूज नहीं चलाती है, कोई न्यूज नहीं चलाती है। यूट्यूबर सब जो है वो भी नहीं चलाता है। अब बताइए, 16 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। न रवीश कुमार, आज तक ABP, न प्रसून वाजपेयी बकर बकर करता है दिन भर, लेकिन एक बार भी इस पर न्यूज नहीं चलाएगा। न्यूज 24, आज तक, इंडिया टीवी, मैं सारे लोगों के संपादक और न्यूज चैनल के मालिकों से कहना चाहता हूं कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। इस पर तो आप लोग 2-4 मिनट बोलिए, सरकार पर दबाव पड़ेगी, सरकार को या सरकार पर दबाव भी पड़ेगी और सरकार इसके बारे में सुनेगी तो उसको भी लगेगा कि ना ये जेन्युइन चीज़ है। सरकार को, हमको तो लगता है कि NIOS बोर्ड के जो नेतागण है वो सरकार के सामने मिलके सरकार को सही से बात ही नहीं रख पा रहा है जो मैटर क्या है। अगर सही से बात रख दिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये 2 साल का कोर्स थोड़े था। जो टीचर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से पढ़ा रहे थे उन टीचरों ने ही इस डिग्री को लिया था, इसलिए वो तो अवश्य ही मान्य होना चाहिए। कोर्ट में भी जो लोग इसको रखे वो सही से नहीं प्रस्तुत कर पाए, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है मेरा कि इस काम को अविलंब करें, या तो मान्यता दे दीजिए, और नहीं देना है तो उसको भी क्लियर NCT के साइट पर कर दीजिए कि भैया आपको मान्यता नहीं मिलेगा। बच्चे कम से कम दूसरा काम तो करेंगे, अपने लाइफ के बारे में तो सोचेंगे, गुमराही के दौर में से तो बाहर निकलने का कोशिश करेंगे।
और जितने NIOS डिग्रीधारी हैं वो लोग घर से निकलिए, घर में सूते सूते कोई काम नहीं होता है। आप लोग एकजुट होइए, संसद से मिलिए, विधायक से मिलिए और प्रधानमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाइए। और NCTE, NIOS बोर्ड, जितने भी संस्थाएं इसमें भाग ली हैं, उनके बड़े पदाधिकारी का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, सबको फोन करिए। 16 लाख बच्चे, अब जब आप इतना फोन करेंगे तो स्वतः इस पर कुछ विचार करेंगे, या तो न कर देंगे या उस पर कुछ डिसीजन लेंगे। अब वैकेंसी आ रही है, बच्चे मन महसूस के रह जा रहे हैं जे फलाना बच्चा का हो गया, मेरा जिगरी था, हमरा नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहे हैं। भैया किसी के मन को, माननीय मोदी जी ऐसे सुलझे हुए नेता, मार्मिक व्यक्ति, उनके इमोशन को नहीं समझ रहे हैं, जो कितने दर्द पीड़ा में कराह रहे हैं। उनको ये दर्द जो मिल रहा है वो सरकार से मिल रहा है, इसलिए सरकार को इस पर अविलंब कानूनी संबद्ध, न्याय संबद्ध डिसीजन देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।